नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस स्ट्रैटेजिक प्लेबुक की जिसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे मुश्किल दौर से निकलने के लिए करती हैं। मतलब कॉरपोरेट डाउनसाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे की असली सोच को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, जब कोई कंपनी फाइनेंशियल मुश्किल में आती है तो वो करती क्या है, शुरू कहाँ से करती है? और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे उस प्लेबुक पर ले आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई अंधाधुन कटाई छटाई नहीं होती। जी नहीं, ये एक बहुत सोची समझी कैलकुलेटेड चाल होती है। तो चलिए इस प्लेबुक का पहला पन्ना पलटते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिशन से। मतलब सबसे पहले ये तय करना कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, लक्ष्य क्या है। अब देखिए, असल मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मकसद होता है इसे इतने सधे हुए तरीके से करना कि कंपनी की जो रोजमर्रा के जरूरी काम है ना, वो वैसे ही चलते रहें, उनमें कोई रुकावट ना आए। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है कि भाई खर्च तो कम हो, लेकिन जो कंपनी की जान है, उसके कोर ऑपरेशंस, उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मिशन क्लियर हो गया। अब अगला कदम है मौजूदा हालात का, कह सकते हैं एक पूरा नक्शा तैयार करना। क्योंकि कोई भी अच्छी प्लानिंग तभी शुरू होती है जब ये पता हो कि हम आज खड़े कहाँ पर हैं। ये देखिए, ये एक ही नज़र में पूरी कहानी बता देता है। फौरन पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा जा कहाँ रहा है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा हाँ, सैलरी और बेनिफिट्स का है। और शायद इसीलिए जब भी कटौती की बात होती है तो सबसे पहली नज़र अक्सर यहीं जाती है। लेकिन सिर्फ मोटी मोटी तस्वीर देखने से काम नहीं चलता। असली खेल तो इन डिटेल्स में छिपा है। ये जो डिटेल ब्रेकडाउन है ना, ये मैनेजमेंट को एक एक खर्चे को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखने का मौका देता है। इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि पैसा किधर जा रहा है, बल्कि ये भी कि हर महीने कितना जा रहा है। और बस यहीं से बनती है एक सटीक और दमदार योजना। तो जब पूरी फाइनेंशियल पिक्चर साफ हो जाती है, तब बारी आती है एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाने की। और यहाँ मजेदार बात यह है कि सिर्फ क्या करना है ये तय नहीं होता, बल्कि कब करना है ये भी उतना ही जरूरी है। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे इस तरह के बड़े प्लान को टुकड़ों में, मतलब किश्तों में लागू किया जाता है। एक साथ सब कुछ नहीं बदल देते। पहले वो चीजें जो तुरंत असर दिखाएंगी, फिर धीरे धीरे वो बड़े बदलाव जो कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को बदलेंगे। इससे होता क्या है, इससे झटके को सहने में आसानी होती है और कंपनी स्टेबल रहती है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि कैसे उन बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल टारगेट्स में तोड़ा जाता है और हर डिपार्टमेंट को थमा दिया जाता है। मतलब एचआर को पता है उसे क्या करना है, मार्केटिंग को पता है उसे क्या करना है, जिम्मेदारी तय हो जाती है। और जब जिम्मेदारी तय होती है ना, तो पूरी प्रोसेस एकदम क्लियर रहती है और उसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, कोई भी प्लान कागज पर तो बड़ा शानदार लग सकता है ना? लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे लागू किया जाता है। तो अब जब लक्ष्य और टाइमलाइन दोनों सेट हैं, तो चलिए उन असली चालों पर नजर डालते हैं जो कंपनियां असल में चलती हैं। तो ये है वो असली चालें जिनकी बात हो रही थी। मतलब अपने सप्लायर्स के साथ बैठकर फिर से मोलभाव करना ताकि बेहतर डील मिले। जो काम बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेट कर देना। टीमों को इस तरह से दोबारा बनाना कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएं। या फिर जो एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस है उसे कम करना। यही वो असली कदम है जो कागज पर बनी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मुश्किल और सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, यानी इंसानी पहलू। देखिए, एक अच्छी प्लेबुक सिर्फ नंबरों की बात नहीं करती। वो हमेशा इस बात का अंदाजा लगाती है कि इन फैसलों का उसके लोगों पर क्या असर पड़ेगा, और उसके लिए पहले से तैयारी करती है। क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी दौलत तो उसके लोग ही होते हैं ना। ये जो आमने सामने की तुलना है ना, ये बड़ी कमाल की चीज दिखाती है। ये बताती है कि अच्छी प्लानिंग का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले गड्ढों को पहले से भांप लेना भी है। जैसे अगर ये डर है कि कंपनी के सबसे अच्छे, सबसे टैलेंटेड लोग छोड़कर जा सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए रिटेंशन बोनस जैसी कोई स्कीम पहले से तैयार रखी जाती है। मतलब हर रिस्क के लिए प्लान बी। एक बात याद रखने वाली है, किसी भी बड़े बदलाव के वक्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर और कंफ्यूजन। और इसीलिए एक साफ सुथरी और लगातार चलने वाली कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत बहुत जरूरी है। अपने लोगों से,
अपने इन्वेस्टर्स से, अपने वेंडर्स से, सबसे बात करते रहना। सबको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्यों हो रहा है। भरोसा बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। और हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्लान लागू कर दिया और काम खत्म। अरे नहीं, इसके बाद शुरू होता है असली काम। लगातार नजर रखने का, ये देखने का कि जो प्लान बनाया है वो काम कर भी रहा है या नहीं, और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लंबे समय तक टिकेंगे भी या बस 2 दिन की चांदनी है। मतलब स्कोरबोर्ड पर नजर बनाए रखनी पड़ती है। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बिल्कुल एक स्कोरबोर्ड की तरह हैं। इनको लगातार देखते रहने से मैनेजमेंट को पता चलता रहता है कि हम अपने टारगेट के कितने पास हैं या कितने दूर। जैसे एक मैट्रिक होता है बर्न रेट, मतलब कंपनी कितनी तेजी से अपना पैसा जला रही है, खर्च कर रही है। इसे ट्रैक करके फौरन पता चल जाता है कि भाई स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है या नहीं। और आखिर में ये सब कुछ हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये एक सवाल कह सकते हैं पूरी प्लेबुक का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि असल मकसद सिर्फ आज की मुश्किल से निकलना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि ये सब करते हुए कंपनी के भविष्य, उसकी क्वालिटी और उसके लोगों के जोश के साथ कोई समझौता ना हो। असली जीत तब है जब कंपनी इस दौर से और ज्यादा मजबूत होकर निकले।